नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो मैं और मेरे बड़े भाई साहब सोलन से आज एक लंबे समय के बाद फिर से एक मुद्दे पर चर्चा लेकर हाजिर हैं। आज की चर्चा का विषय, जैसा भाई साहब की इच्छा है, कि ट्रंप का टैरिफ और स्वदेशी। इस मसले पर भाई साहब ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। मैं उसी के ऊपर अपने विचार रखता हूं कि ट्रंप का टैरिफ और स्वदेशी, इन दोनों चीज़ों का वैसे आपस में कोई मेल नहीं है, दोनों अलग अलग विषय हैं। भाई साहब, आपने कुछ ऐसा बोला था कि जब से ट्रंप का टैरिफ लगा है पूरे देश में स्वदेशी स्वदेशी की आवाज़ आ रही हैं, आ रही होंगी। मैं कुछ ऐसे कह नहीं सकता, मैंने ऐसी कोई आवाज़ सुनी नहीं। और आपने मेरा भी जिक्र किया था कि आपके किसी मित्र ने कोई पोस्ट डाली है। मैंने वो जो पोस्ट डाली थी वो कोई स्वदेशी के ऊपर नहीं थी, वो पोस्ट ट्रंप के टैरिफ के ऊपर थी कि फूड के अंदर अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम करती हैं। हम एज ए रिटेलिएट अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हम भारतीय अगर उन चेन्स का खाना बंद करें और अपने खाने की तरफ बढ़ें जो कि निस्संदेह ज़्यादा अच्छा, पौष्टिक है, तंदुरुस्त है, वो खाएं, तो उससे में 2 फायदे होंगे। हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और हमारी रिटेलिएशन यूएस तक पहुंचेगी। वो एक आम आदमी की तरफ से टैरिफ के अगेंस्ट अपनी आवाज़ देने का एक तरीका था। वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो मेरा एक साधारण मैसेज था। उस मैसेज में भाई साहब आपकी 1-2 बातें और भी थी स्वदेशी से जुड़ी हुई, जो थोड़ा मुझे समझ नहीं आई। वैसे अगर हम स्वदेशी की बात करें, ये तो जग जाहिर है कि स्वदेशी होना ही चाहिए। स्वदेशी कोई आज उठाने वाला मुद्दा नहीं है। स्वदेशी का मुद्दा बहुत लंबे समय से है। महात्मा गांधी ने जब चरखा चला करके स्वदेशी की आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जन जन तक पहुंची थी। उसी से मैं तो मानता हूं कि महात्मा गांधी पूरे विश्व के दिलों में छाए थे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, स्वदेशी का मतलब आपने ये कहने की कोशिश की, या तो पूर्ण स्वदेशी 100%, नहीं तो नहीं। मैं ऐसा नहीं समझता कि जा तो पूर्ण, जा जो है उसको भी छोड़ दो। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, जितना स्वदेशी हो सकता है उतना करेंगे। रादर मैं तो ये भी कहूँगा कि पूर्ण रूप से स्वदेशी होना संभव ही नहीं है। ये मेरी अपनी एक सोच है। प्रैक्टिकल मैं इसको इसलिए कहूँगा कि अगर आपने उस दिन उस वीडियो में बहुत सारे विश्व की कंट्री से एग्जाम्पल दी कि वो कंट्री ने ये बना दिया, वो बना दिया। क्या विश्व की 200-250 कंट्रीज में से एक भी कंट्री ऐसी है जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी हो? तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कोई भी कंट्री का एग्जांपल दे पाओगे जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी हो। पूर्ण रूप से स्वदेशी होना संभव नहीं है। जो चीज़ें हम बना सकते हैं हम बनाएंगे। जिन चीज़ों की टेक्नोलॉजी दूसरे लोगों ने बनाई है, डेवलप की है, ऑफ कोर्स हम उसका अपने बेहतर जीवन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं तो इसी को ही ठीक समझूंगा। और एक बात और आपने कही उसके अंदर कि हमें इंडिया को अमेरिका एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। वही बात मुझे आपकी काफ़ी अजीब सी लगी। भाई, इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं मानता हूं, मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि जो चरखा गांधी जी ने चलाया, न जाने कितने अंग्रेजों ने उसको मांगा होगा और गांधी जी ने, हमने बड़े गर्व से लोगों को दिया होगा। स्वदेशी का मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि हम अपना सामान किसी को नहीं देंगे। ये तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे स्वदेशी सामान की डिमांड विदेशों में हो, हम लोगों को दें। उससे हमारा विस्तार भी होता है, देश को आर्थिक तरक्की भी मिलती है और वो कहीं ना कहीं हमें
सम्मानित और गर्वित भी करता है कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, आपने अपने उसके अंदर कई चीज़ें बताई, आपने जो कुछ भी कहा सही कहा। मैं तो ये मानता हूँ कि भारत भी किसी से कम नहीं है। मैं कभी भी भारत के आधे भरे गिलास को आधा खाली नहीं कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बहुत टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं। बेशक मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। जैसे हमारा यूपीआई सिस्टम पेमेंट का पूरा विश्व इसको ढूंढता है। हमने टीवी पर कई बार देखा है, जितने बाहर से विदेशी आते हैं वो हैरान होते हैं कि आप तो 2-2 रुपये की 5-5 रुपये की पेमेंट भी डिजिटली कर रहे हो। तो इस तरीके से मैं ऐसा भी नहीं मानता कि हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जो हमारे देश में डेवलप हुई हैं, हमने अपने देश से लोगों को दी हैं। और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो कि विदेशियों ने डेवलप की हैं, वो हम विदेशों से अपने पास लेके आते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने आप को और शक्तिमान बनाने के लिए। तो स्वदेशी के ऊपर मेरी यही सोच है, ना हम पूर्ण स्वदेशी हो सकते हैं, ना कोई विश्व में एक ऐसा कोई उदाहरण है कोई कंट्री पूर्ण स्वदेशी हो गई हो, और ना ही इस बात का बिल्कुल तर्क है कि हम अमेरिका की रिटेलिएशन उसका एक्सपोर्ट बंद करके करें। हम अमेरिका की रिटेलिएशन अमेरिकी सामान के इस्तेमाल को कम करके करें। यही एक बेहतर तरीका है एक आम आदमी के रूप में अमेरिका के टैरिफ का विद्रोह करने का, उसका जवाब देने का। जी सुंदर। सबसे पहले मैं भाई साहब को एक बात कहना चाहूंगा, जैसे रजत शर्मा जी की अदालत में इंडिया टीवी पर एक ना एक मुजरिम सैटरडे और संडे को आकर कटघरे में बैठता है, वैसे ही मैं आज श्री रवि गोयल साहब की अदालत में कटघरे में बैठा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूं। एक ही अंतर है, रजत शर्मा जी की अदालत में जो कोई आता है वीआईपी आता है, और रवि गोयल साहब की अदालत में मेरे जैसा एक साधारण इंसान आया है। मुद्दे पर आता हूं। आज जो भाई साहब ने बात की, एक तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। जो हमेशा गांधी को गालियां ही देते थे, आज उन्होंने भी गांधी के उस चरखे को स्वलाद से जोड़कर गांधी की प्रशंसा करने का एक सफल प्रयास किया है। गांधी जी ने, मैंने अपने उस वीडियो में कहा था, लगभग 3 दिन पहले मैंने डाला था, व्हाट इज इन फैक्ट स्वराज। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में चरखा इसीलिए चलाया था ताकि उस चरखे से स्वदेशी की एक प्रेरणा हमारे देशवासियों को मिल सके। और उसी का यह परिणाम था, उसी स्वदेशी का यह परिणाम था कि हमारी जनता उस एक लंगोटीधारी गांधी के पीछे दिल खोल के चढ़ गई थी, सब कुछ समर्पण करके। अब दूसरी बात पे आता हूं। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 50%, एक मैं ये कह दूं 25 से आगे बढ़कर 50 करके टैरिफ और टेरर पैदा किया था भारत पे, सबको दुख हुआ था। चूंकि मैं भी एक भारतीय हूं, राष्ट्रीय हूं, मुझे भी दुख हुआ था। अगले दिन मैं देखता हूं कि मेरे पास एक पेम्पलेट आता है, आप अमीर की चीजों का बहिष्कार कीजिए, मैकडोनाल्ड का कीजिए, केएफसी का कीजिए। भाई साहब, मैंने तो पहले से कर रखा है। शायद आपको मालूम होगा, मैं मैकडोनाल्ड की भी कोई वस्तु खाना पसंद नहीं करता, केएफसी भी कोई वस्तु खाना पसंद नहीं करता। जब इस प्रकार का एक पेम्पलेट मैंने देखा, इस प्रकार के विचार देखे कि आप अमेरिका का पूरी तरह से बहिष्कार कर दीजिए, अभी भी आपके मुखारबिंद से निकल रहा था। आज अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगाया है, हम बहिष्कार कर देते हैं, हम उस मैकडोनाल्ड्स में ताले लगवा देते हैं, केएफसी में ताले लगवा देते हैं। लेकिन मैं पहले पूछना चाहूंगा, क्या आप और आपकी सरकार इस कंडीशन में है कि मैकडोनाल्ड और केएफसी पे ताले लग जाए? क्योंकि आजकल की जनता जो पिज्जा, बर्गर और नॉनवेज, केएफसी तो नॉनवेज के लिए, केंटुकी फ्राइड चिकन उसका पूरा नाम है, केंटुकी फ्राइड चिकन है। तो आप किस प्रकार की एक कल्पना कर रहे थे? आज आप अमेरिका का बहिष्कार कर रहे हैं, हम अमेरिका का कोई सामान यूज नहीं करेंगे। कल यदि आपको रशिया आंखें दिखाएगा तब आप कहेंगे नहीं, रशिया का हम कोई सामान यूज नहीं करेंगे।
फिर आज के समय में स्वराज और स्वदेशी, स्वराज बहुत अच्छी बात है, क्या स्वदेशी संभव है? अभी आपने कहा था कि हम इस समय एक ऐसे इरा में जी रहे हैं जहां हर राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक राष्ट्र का सामान अमेरिका का हो सकता है, किसी मोबाइल या टीवी का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा हो, लेकिन वो वहां जाके सेल होता हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में जब 50% टेरिफ लगाया है, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आपकी इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? जितने फॉरेनर्स यहां आकर इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे थे, यदि अमेरिका 50% टेरिफ लगाएगा तो क्या जो बाहर के व्यक्ति आकर हमारे यहां इंडस्ट्री खोल रहे थे, वो भारत में खोलना पसंद करेंगे, बांग्लादेश में खोलना पसंद करेंगे या पाकिस्तान में खोलना पसंद करेंगे? आपकी जीडीपी पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मींस ये जो टेरर है, टैरिफ है, क्या कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक इतना टैरिफ लगा दिया? तो इस बात को भी मैं एक बात रखता हूं। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। जब आपको मालूम है कि आजकल एक राष्ट्र पूरे राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे निर्भर है, उस समय स्वदेशी का नारा देना, स्वदेशी का मतलब फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अपने स्वदेश में बनी हुई वस्तु। आप मुझे फिर मैं आंकड़ों में लाऊंगा जी, हमेशा वैज्ञानिक चर्चा आंकड़ों से ही होती है और वहीं से शुरुआत करूंगा। चलिए खेलों से शुरुआत कर देता हूं। अमेरिका ने अभी तक ओलंपिक में 5300 से ज्यादा मेडल ले लिए, मोर देन 5300, इंक्लूडिंग 3000 गोल्ड मेडल। हमने 41 मेडल लिए और 41 में हमारे गोल्ड मेडल 10 ही हैं। ये तो धन्य हो जो डबल डिजिट हो गया, नहीं तो 9 ही थे। इतनी पुअर स्थिति, क्या हमने इस बारे में कभी विचार किया है? इस देश का युवा, जिसको विवेकानंद जी ने कहा था पहले फुटबॉल के ग्राउंड में जाकर खेलना चाहिए, मस्तिष्क का विकास तभी होगा जब शरीर का विकास होगा, किसने चिंता की है? शिक्षा पे आ जाइए। हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं है। 100 में है तो 2 केवल आईआईटी दिल्ली और मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे है। फर्स्ट 100 में केवल 2 आईआईटी और 200 में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं। कोई भी आपका स्कूल टॉप 200 में नहीं, म्यो हो, दून हो, सिंधिया हो या धीरूभाई अंबानी हो। चलिए मैं इंडस्ट्री पे आ जाता हूं। हम बार बार चिल्लाते हैं ना कि 2037 तक हम 30 ट्रिलियन, जी हां शायद आप एग्री करेंगे, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। सर आज की तारीख में जरा मुझे बता दीजिए, आप विश्व की 100 टॉप इंडस्ट्री निकाल के देख लीजिए। 100 टॉप में आपको 2 इंडस्ट्रीज मिलेंगी। एक अंबानी जी की रिलायंस, उसका सीरियल नंबर है 86। दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 95। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो वैसे बेचारा सरकार की बलि का बकरा बना हुआ है, जब हो जाए तब उसे शेयर खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। टॉप 100 में आपकी 2 इंडस्ट्रीज हैं। चलिए आप ओलंपिक गोल्ड मेडल को जाने दीजिए, यूनिवर्सिटी को जाने दीजिए, बाहर में जाए मैं कह रहा हूं आपके स्कूल। जब आपकी कोई इंडस्ट्री 100 में नहीं है, एक रिलायंस इंडस्ट्री है, फिर आप एलआईसी की वैशाखी पकड़ के 95 पोजीशन पे आ जाते हैं। टॉप 200 में आप और 2 जोड़ लीजिए, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक इंडस्ट्री मुझे बता दीजिए जो आपकी टॉप 100 में हो। एक इंडस्ट्री का नाम मैं पूछना चाहूंगा। एक भी इंडस्ट्री आपकी मैन्युफैक्चरिंग इस कंडीशन में नहीं है जो टॉप 100 में आ सके। फिर आप कहते हैं कि हम स्वराज पे रहेंगे। आपके यहां का एक मुझे मोबाइल बता दीजिए जिसकी हर चीज भारत में बनी हुई हो, एक पुर्जा भारत के बाहर से ना हो। एक टीवी का नाम तो मुझे बता दीजिए, एलसीडी, एलईडी, कल मैंने डीवी एलईडी की भी क्लिप पे बात की थी, कोई एक टीवी जो पूरी तरह से इंडिजीनियस भारत में बना हो। क्या भारत के पास दिमाग नहीं है? मैं हमेशा हर बात पे कहता हूं, भारत का यूथ सबसे ज्यादा ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, इनोवेटिव है। क्या कारण है? इतना ब्रिलियंट, इनोवेटिव, इंटेलिजेंट यूथ होने के बावजूद हम 0 पोजीशन पे खड़े हैं। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। किस सेक्टर में मैं नाम लूं? हमारे यहां लॉ एंड व्यवस्था की कंडीशन यह है कि हमारी एक पार्लियामेंट मेंबर उस दिन जब राष्ट्रपति भवन से 1 किलोमीटर की दूरी पर किसी एम्बेसी के बाहर मॉर्निंग वॉक कर रही थी, उनकी चेन स्नैच कर ली गई थी। आज की न्यूज आई है, राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर
एक 4x4 थार ने चलते हुए राह पे चलते हुए 2 मुसाफिरों को कुचल दिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर? इंडेक्स की बात करो तो 100 से नीचे आ रहे हैं। कानून व्यवस्था हमारे देश की क्या है? हमारे देश की हंगर इंडेक्स क्या है? हम बॉटम के 5 जो गरीब देश है उसमें हम इंक्लूड किए जाते हैं। 25 करोड़ मोस्ट पुअर पर्सन इस देश में रहते हैं। अब मैं 5 मिनट पहले की हमारी चर्चा पे आ जाता हूं जो अनौपचारिक चर्चा थी। मुझे यह विश्वास था कि मेरे देश में कम से कम मजदूर की रोज की तनख्वाह 800 रुपए तो होगी। 800 रुपए आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। सर, आप 2 बच्चों को पालिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, उनको तेल की सब्जी खिलाइए, आधा कप दूध पिला के देख लीजिए 2 बच्चों को। 800 रुपए में ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन उस समय में गलत निकला था कि मैंने ये भाई साहब से कहा था कि कम से कम हमारे देश में मजदूर की तनख्वाह 7,000 या 8,000 होगी। और जब भाई साहब ने कॉन्फिडेंस से कहा 12,000 से ज्यादा नहीं होगी और हमने एआई पे सर्च किया तो वास्तव में जो इस देश की सबसे घिनौनी तस्वीर सामने आई, 12,000 रुपए महीने 9 घंटे काम करने वाले एक मजदूर की तनख्वाह है। ये मेरा स्वदेशी है, ये मेरा स्वदेशी है। वो बना के एक्सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन वो मजदूर को 800 रुपए रोज के नहीं देगा। 400 रुपए रोज में मैं प्रार्थना करता हूं हर नागरिक से जो उद्योगपति है या मेरे जैसा रिटायर्ड है, जरा काम चला के तो दिखाए। कम से कम 800 रुपए, मैं तो कह रहा था 1,000 रुपया, 30,000 से कम इस देश में किसी मजदूर की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। अरे 1,000 नहीं तो 800 रुपया रोज का कर दिए। 9 घंटे यदि कोई मजदूर काम कर रहा है, 9 घंटे काम के 800 रुपए होंगे, 24,000 रुपए सर महीने के बनते हैं। हमारे देश में मैं ये बताना चाहूं गरीबी की स्थिति क्या है। जिसको 12,000 रुपए मिलेगा, क्या आप उसे लोअर क्लास भी कह सकेंगे? शायद लोअर क्लास के लिए मैं कह रहा हूं 800 रुपए पर डे यदि दूध की 2 थैली और तेल की महीने की 2 किलो की एक बोतल खरीदी जाए और अनाज खरीदा जाए, मैं समझता हूं 1,000 रुपए से कम में गुजारा नहीं होता। यह मेरे देश की स्थिति है जिसको हम स्वदेशी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं हम 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। आप उस अर्थव्यवस्था का करोगे क्या? मैकेनिकली आप कहां खड़े हैं? आपके देश का आईक्यू कितना है? बहुत दुख होता है, आंखों में आंसू आते हैं। जापान का आईक्यू 110 से 112 और भारत का आईक्यू 76। शर्म आती है कि हमने 135 करोड़ पैदा करके खड़े कर दिए, उनका आईक्यू एवरेज 76 है और जापान का 112 है। सर्वराष्ट्रभक्ति ये होती है जो जापान और जर्मनी करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में तबाह हो गए थे, लेकिन फिर से वो इस तरह उठ के खड़े हो गए हैं कि आज जर्मनी में कितने नोबेल प्राइज हैं, जापान में कितने नोबेल प्राइज हैं, कितने ओलंपिक मेडल हैं, खोल के आप देख लीजिए। इसी को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जापानी टेक्नोलॉजी पे क्या कोई संदेह कर सकता है? क्या हम जापान का 1% भी टेक्नोलॉजी में है? मुझे कोई आत्मविश्वास से कह के बताते। स्वदेशी का मतलब यह है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अरे 145 करोड़ की जनता, 78 वर्ष आजादी के, हर चीज इस देश में बननी चाहिए। कोई चीज बाहर से नहीं आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं सुबह उठें, चलो दूध तो हमारे देश का ही होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनाज हमारे देश का होना चाहिए। कोई कपड़ा विदेशी नहीं पहनना चाहिए। जो स्वदेश में बना हुआ है वही कपड़ा मैं पहनूं, मेरे बच्चे पहने। मेरे हाथ में जो मोबाइल है या जो मैं डिजिटेक का माइक यूज कर रहा हूं, क्या ये भारत का है? भारत का है तो बहुत अच्छी बात है। मैं टीवी ऑन करूंगा, आजकल हर कोई चाह रहा है ओलेड हो, अब तो क्यूलेड आ गया सर। और कल मैंने उदाहरण दिया था डीवीलेड, 12 करोड़ का डीवीलेड भी है, 27 इंच का। ये सब चीजें क्या डीवीलेड वो भारत ने बनाया है? एलजी नहीं बनाया है, जिसका नाम पहले लकी गोल्ड स्टार था और अब लाइफ गुड है। क्या कारण है ऐसी कंपनियां विदेश में जाकर बहुत अच्छा प्रोडक्शन करती हैं? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस इज मोस्ट डिफिकल्ट इन इंडिया। यदि आप वर्ल्ड के इंडेक्स में देखें, उसमें भी हम 116वें नंबर पे हैं, क्योंकि हमारे यहां रेड टेपिज्म, तानाशाही इतनी है। हर टेबल पे जाके आप पहले मत्था टिकाइए, तब आपकी फाइल जाएगी। क्या ये मैं बात, इतनी सी बात पूछूंगा, क्या ये मैं बात गलत कर रहा हूं? हर फाइल के पीछे मैं बोलूं? नहीं, हाँ या ना, हर फाइल के पीछे, हर टेबल पर आपको घूमना पड़ेगा। रिश्वत में हमारे देश का जो रैंक है शायद 115वां या 116 है। हर स्टेप पर आपको जेब में से नोट, पहले जेब में नोट आप तैनात रखिएगा,
तब उसके बाद रिश्वत के बिना आपके देश का काम नहीं चलता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप बांग्लादेश के बराबर हैं, एजुकेशन में आप कहीं खड़े नहीं हैं, ओलंपिक मेडल में मैं फिर कहूंगा 5300 अमेरिका के हैं, उसमें 3000 गोल्ड मेडल हैं। शर्म आती है मुझे, मेरे देश के केवल 41 हैं और 10 गोल्ड मेडल हैं। लाइब्रेरी मेरे देश की टॉप 200 में नहीं है। अब एक बात बहुत दुखद कह रहा हूं, स्टार्टअप आपके देश में स्टार्टअप की कंडीशन क्या है? सर आप एआई पे जाइए, यदि मेरे डेटा गलत हो कोर्ट केस कर दीजिए। आपके देश के केवल 5% स्टार्टअप सफल हैं, 95% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। अभी स्टार्टअप की कोई लिस्ट नहीं बनी वर्ल्ड की, यदि उसकी लिस्ट बनी तो अब 193 में से 190 नंबर पे आएंगे। 95% स्टाफ भ्रूण हत्या हो जाती है, उनकी गर्भ से पहले ही हत्या हो जाती है, 2 साल पूरे करने से पहले। क्या कारण है? अब मैं आप पे एक प्रश्न लाद रहा हूं और इसका जवाब आपको देना होगा। क्या कारण है मेरे देश के 95% स्टार्टअप मेड इन इंडिया बंद हो जाते हैं, केवल 5% सफल होते हैं? सर मैं किस तरह मान लूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं आंकड़ों से बात करता हूं, मैं तर्क से लॉजिक से बात करता हूं। कृपया मैं आपसे पहला उत्तर ये चाहूंगा, मेरे देश में सक्सेस रेट ऑफ स्टार्टअप 95 क्यों है, 5% फेलियर क्यों है, केवल 5%? बहुत कम सफलता है सर। 95% स्टार्टअप फेल हो गए, युवा सड़कों पर आ रहा है। दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। मेरे देश में 9 घंटे काम करने वाले हर मजदूर की मजदूरी 1000, 30,000, चलिए 24,000 में कह देता हूं, 24,000 होनी चाहिए। मित्रों तर्कशील बनिए, विचार कीजिए। आज ट्रंप ने आपको आंखें दिखाई है, हो सकता है कल रूस भी आपको आंखें दिखा दे। क्या कारण है आज डोनाल्ड ट्रंप ने आंखें दिखाई है? क्या भारत की मिलिट्री इतनी सक्षम नहीं है? मुझे अभिमान है अपने देश की मिलिट्री का, लेकिन जब आपने ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोक दिया था और आप सिंदूर की डिब्बियां बांटने निकल रहे थे, वो तो शर्म के कारण आप रह गए बांटते बांटते। सिंदूर की डिब्बियां बांटने से, ऑपरेशन सिंदूर नाम देने से आपकी वीरता का परिचय नहीं होता। मैं मानता कि आपने वीरता का काम किया है। यदि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप वापिस ले लेते, आप कश्मीर को तहस नहस कर देते, कश्मीर को विश्व के नक्शे से हटा देते, जो मेरे देश की मिलिट्री में साहस है, मेरे देश की जनता में साहस है। 2 प्रश्न में पहले अदालत में बैठ के आपसे चाहूंगा। पहला प्रश्न यह है, 95% स्टार्टअप फेल क्यों है, केवल 5% ही सक्सेस क्यों है? दूसरा प्रश्न, हमारे देश में कम से कम मजदूरी 24,000 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये 2 प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए। मुझे कह रहे आपको कहूं भाई साहब, आपके कटघरे में बैठा हूं मैं। जी, ऐसा है कि चर्चा तो शुरू हुई थी स्वदेशी को मिक्स करने के ऊपर में, टैरिफ के ऊपर में। वो कुछ व्यूज़ जो आपने दिए थे उसके ऊपर मैंने अपने व्यूज़ दिए थे कि स्वदेशी को हम इस तरीके डिफाइन नहीं करते। वो बात आपने बीच में छोड़ दी। इट मीन्स को आपने मान लिया कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप मेरे 2 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। प्रॉब्लम वही आ गई, आप 18 मिनट बोले हैं, अब मुझे फिर बोलने नहीं। सर 18 मिनट ही आप बोले थे लगभग। सर मैं 4 मिनट 35 सेकंड बोल रहा था। चलिए मान ले जो आप कहें, मैं तो साल में कट करे। सॉरी चलिए साल में टाइम, चलिए ठीक है। चलिए अब भाई साहब आपने 18 मिनट के अंदर बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बताया, ठीक है। मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर पहले दीजिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं। पहली बात तो ये है कि ना तो कोई मैं आपकी अदालत में अब मैं कोई मुजरिम, मैं मुजरिम हूं सर, तो मैंने ये आप खुद को मुजरिम बना करके अगर मुझे जज बनाना चाहते हैं जी, तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई जज बैठा हूं यहाँ पर। नहीं अब बनेंगे, या तो आप सुशील मना कर दीजिए। चलिए आप जज नहीं, एक सामान्य वक्ता है इस पॉडकास्ट के। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए प्रभु, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मैं इस देश का साधारण आदमी हूं। आपने अपने आंकड़ों के हिसाब से बता दिया कि ये देश कितना शर्मनाक है, कितना घटिया है, कितना घिनौना है। मेरे घटिया नहीं कहा, जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं वर्ल्ड के। मैं ये आपके ऐसा होता है, शब्दों के मतलब पे जाया करता है। वो शब्द कहा नहीं कहा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर मत जाइए। आपका जो मैसेज था मैं उसको अपने शब्दों में कन्वे कर रहा हूं। मैसेज वही था। आप सब 2 प्रश्नों का उत्तर मुझे पहले चाहिए। 95% स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं? आपके मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वो आपका एक विजन है, इट्स ओके। मैं इस पे कहीं भी उस पे कोई कमेंट नहीं करता। नहीं, मैं 2 प्रश्नों का उत्तर चाह रहा हूं भाई साहब, वो बताओ। आपको जो 95% स्टार्टअप फेल क्यों है? उसके लिए आप स्टार्टअप मिनिस्ट्री में जाइए,
नहीं, आप इस समय बैठे हुए हैं मैं चर्चा क्यों? करने की, आपने चर्चा की शुरुआत की थी। मैंने नहीं, चर्चा आप की बिजनेसमैन शुरुआत हैं। जिस मुद्दे पे की थी, आपका भी स्टार्टअप मैंने है। उसके ऊपर अपना जवाब दे दिया था। आपका भी स्टार्टअप ही है। मेरा स्टार्टअप तो चल रहा है। आई एम थैंकफुल टू माई गवर्नमेंट, 5% टू माई में। एमएसएमई। मैं किस परसेंटेज में हूं वो मुझे नहीं पता, आपको जो तय करना आप तय करेंगे। आई एम ए प्राउड इंडियन। मुझे अपने देश पर गर्व है। अपने देश की 47 से लेकर आज तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुझे उन पे गर्व है। मुझे आज के देश के जो आज का एरा है, सभी डिपार्टमेंट्स पे गर्व है। मुझे अपने एमएसएमई डिपार्टमेंट पे गर्व है। और हम चलिए। इसी देश में पिछले लगभग 40 साल से बिजनेस कर रहा हूं। प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी सर्वाइवल भी है। हम चलिए, अब सब दूसरे प्रश्न पे आ जाइए कि क्या 24,000 मजदूरी महीने की होनी चाहिए 9 घंटे काम करने वाले की, या नहीं? मैं कह रहा हूं 24 भी कम है, 50 भी कम है। नहीं, लेकिन जो हमारे मिनिमम मिनिमम का कोई पैरामीटर नहीं होता है ऐसे। चोरी होता पैरामीटर। गवर्नमेंट ने जो मिनिमम का पैरामीटर बनाया हुआ है वो लगभग 12,000 का बनाया हुआ है, जो है ठीक है। हमारी सरकार ने जो देश की स्टेट वाइज आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार जो पैरामीटर बनाए हुए हैं जी। वो पैरामीटर है, ठीक है। ठीक। उसमें कोई कम या ज्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं होता इसमें। अगर आप कहो ये कम है, मैं तो कहता हूं 24 भी कम है। नहीं, मिनिमम की बात कर रहा हूं। मिनिमम भाई साहब, मिनिमम कोई पैरामीटर नहीं होता। कोई पैरामीटर नहीं होता मिनिमम। पैरामीटर नहीं होता। तो ये जो न्यूनतम मजदूरी दर दे रखी है हमारी सरकार ने, न्यूनतम जो है जो दी हुई है 12,000 और उसे 12 दी है, तो दैट इज ओके। उस पर कोई बहस नहीं अच्छा। हुआ करती। हमारे देश के अंदर मिनिमम 12 दिया गया है, इट्स ओके। क्या हमारे देश का हर बंदा 12 कमाता है? हमारे देश के लोगों ने 5-5 साल ये नहीं कह रहा कमाता है, करोड़ों अरबों कमा लिए। कमाना चाहिए। कमाने के लिए स्वदेशी आपको में। स्वदेशी में कमाना चाहिए। कमाने के लिए आपको स्किल पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। आपको अपने काम को देखना पड़ेगा। आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। क्या मेरे देश का हर व्यक्ति 12 ही कमा रहा है? ऐसा नहीं है। जो नहीं काम करते वो तो कुछ भी नहीं कमा रहे। लेकिन जो लोग, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपनी लाइफ 12 से शुरू कर दी, वो 12 करोड़ पे पहुंच गए। और कई लोगों ने जिन्होंने 12 से शुरू करी 10 साल के बाद भी 12 में है। चलिए। आप कितना कमाओगे जी, वो आपके अपने स्किल के ऊपर है। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है देश के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल सही है। पूरा वर्ल्ड ओपन है बिजनेस के अंदर। एक भारत सरकार ने जो अभी हमने देखा कि एक मिनिमम पे स्केल 12 का बना के दिया है न्यूनतम, इट्स ओके। इसमें कोई बहस का तो विषय नहीं है। जी। कम ज्यादा कहने का तो इसमें कोई विषय नहीं है। चलिए ठीक आप है। 12 से शुरू कर करके आप 25 की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं 50 कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, लाख कमाओ। नहीं, वो बेचारा मजदूर कैसे कमाएगा? वो तो नौकरी कर रहा है वो आपकी। तो नहीं, कोई गलत शब्द है ये। कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहा। हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है। कोई फैक्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना वर्कर के नहीं चलेगी। जो वर्कर जुड़ता है अपने एसोसिएशन के साथ, आगे लेके जाता है, वो उस एसोसिएशन के अंदर अपना शेयर पाता है। ठीक है। यही वर्किंग पैटर्न है। आपको इसके बारे में अगर ज्यादा नहीं पता कि इंटरनली वर्किंग कैसे हो रही है, जी। वो आपको नॉलेज की कमी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्ञानी हो, आपको हर चीज का पता हो। नहीं नहीं, मैं तो आज की अज्ञानी तारीख में नहीं, तभी तो आपके कटघरे पे ऐसा बैठा है। हूं। अज्ञानी कह करके आप मुझे बताना चाहते हैं कि मैं पूर्ण अज्ञानी हूं, नहीं। तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, मेरा भी अल्प ज्ञान है। मैं भी, आप मुझे अगर ये जिताना चाहते हैं कि मैं तो कंप्लीट अज्ञानी हूं, नहीं, तो आपने कहा था कि आप ज्ञान मैंने पूरा जब नहीं है। मैंने कहा नहीं है। मैं आपको ये आपकी बता बात का रहा समर्थन हूं, किया। आपको ये बता रहा हूं कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो अजी, सकता। मैं तो समुद्र की, कहते हैं समुद्र की बूंद भी नहीं हूं। और मैं बिल्कुल ये सही बताने कह की रहे कोशिश कर रहा हूं कि ज्ञान तो आपको हो सकता है कि सीढ़ी के टॉप पे खड़े व्यक्ति के पास किसी पर्टिकुलर चीज में ज्ञान ना हो, जी हाँ। और वो ज्ञान उसको अंतिम सीढ़ी पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी दे दे। ठीक है। तो मैं ये बताता हूं आपको, जी जी क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूं, हम लोग बिजनेस ही करते हैं। जी। तो बिजनेस के अंदर मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिनको महीने का 5,000 भी ना दूं, वो कहते हैं हमें काम करेंगे, मैं कहता हूं आउट, तो उनसे मैं फ्री में काम भी नहीं कराऊंगा। सही है, वो तो सही है। यही है सिस्टम। और ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं कहता हूं कि तुम थोड़ा और बेटर काम करो, तुम 25 पे पहुंचे, तुमको 50 पे पहुंचना, तुमको 1 लाख पे पहुंचना है। चलिए। लेट्स वर्क एंड डेवलप। बिजनेस इज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल सिस्टम गया। ऑफ डेवलपमेंट। मेरे प्रश्न का उत्तर भी हाँ। और दूसरी बात,
आपको लगता है देश, ये जो आपने अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया कि देश में कुछ नहीं है, बहुत गुस्से से, मैं उस बात के ऊपर कोई आपसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि आपके आंकड़ों को मैं गलत नहीं कह सकता, आपके आंकड़े बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा देश कितना आगे बढ़ा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा देश आगे नहीं बढ़ा है। मेरा देश पिछले समय में 47 लेके आज तक बहुत उसने आगे मैं बढ़ा भी है, इसको मानता हूं। बहुत आगे बढ़ा है, और मेरे देश के पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको पूरी विश्व ललचाई आंखों से देखता है, बिल्कुल। वो हमारे देश से मांगता है। मैं जैसे एक जनरल से बात करता हूं, आपसे बात करते करते बात अभी दिमाग में आई जी। कि जैसे सिंदूर के वक्त जो हमारी ब्रह्मोस की ताकत थी, हाँ। ऐसा मैं कोई आंकड़ा नहीं पेश कर सकता, जी। पर मैंने टीवी न्यूज में बहुत देखा कि ब्रह्मोस से बहुत सारी कंट्रीज अट्रैक्ट हुई कि ये मिसाइल हमारे पास होनी चाहिए। जी। ये मैंने सिर्फ टीवी न्यूज बिल्कुल पे सही, बिल्कुल देखा, सही है। मैं नहीं जानता सच क्या है झूठ क्या है। तो जब हम टीवी न्यूज पे देखते हैं जी। कि विश्व के बहुत सारे लोग, मैंने वो भी देखा कि हमारे देश ने कोविड की वैक्सीन अमेरिका तक को दी, जी। और मेरे को अभी बात करते करते दिमाग में आ गया, जी। क्योंकि ये तो एक भाई साहब सोच का पैटर्न है। जी। आप देश की कमियां ढूंढ रहे हो, जी। मैं देश की गर्व के पल ढूंढ रहा हूं, अच्छाइयां ढूंढ रहा हूं अपने अंदर से कि मैंने क्या कुछ देखा। मुझे वो भी याद है जब अमेरिका ने कोविड के जरिए आई थिंक पैरासिटामोल के पता नहीं किस दवाई के लिए जी। इंडिया को धमकी दे दी थी कि अगर ये मेरे को 3 दिन में दवाई नहीं दी तो मैं ये कर दूंगा, कुछ ऐसा हुआ था। जी। आई डोंट नो वो कौन सी मेडिसिन थी, तो वो भी मेरे लिए गर्व का पल है। चलिए। मुझे अभी याद आ रहा है। चलिए। तो अपनी अपनी अब सोच इसको है। बाइंड अप करें। एक मिनट, मुझे बोलिए, लंबा आप नहीं है ना। बोलिए। जितना आपने बोला मुझे उतना तो टोटल बोलने का 31 मजा मिनट हो आता गए, है। इसलिए मैंने कहा 31 मिनट wind up। टोटल हो गए। मैं तो बोलती हूँ 3 मिनट भी नहीं हुए, 4 मिनट ही हो गए। अच्छा, मैं नहीं बोला था। ज्यादा टाइम आपने बोला बीच में। तो मैं तो सिर्फ गर्व के पल ढूंढता हूं, कुछ पल मैंने आपको गिनवा दिए, जी। ठीक है। देश में गर्व के पल भी हैं जी। और जो बातें आपने गिनाई उन बातों में देश कमी भी हो सकती है, लेकिन मैं उसको नेगेटिव नहीं लेता। नहीं। हम लेंगे उसको पॉजिटिव वे में, हम उन चीजों में भी सुधार करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। मित्रों, मेरे 2 प्रश्न खुलेआम आपके सामने रखे थे। क्या कारण है 95% स्टार्टअप जो स्टार्टअप फेल जा रहे हैं? उसका मुझे जो उत्तर मिला, मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल जा रहा है, मैं एमएसएमई का आभारी हूं, मैं गवर्नमेंट का आभारी हूं। मेरा यदि सफल जा रहा है, मुझे चिंता नहीं है कि 95% किस कुएं में गिर रहे हैं, यह मुझे उत्तर मिला है। दूसरा मेरा प्रश्न था, क्या इस देश के हर मजदूर का यह मौलिक अधिकार नहीं है कम से कम 24,000 तनख्वाह मिले? तो आपने कहा जो है जी, जैसा है ठीक है। अनस्किल्ड एक शब्द होता है, अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर होगी उसको तो आएगा, एक बीएड किया होगा टीचर होगा वो तो चाहे जितना कमा लेगा। अनस्किल्ड, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, स्किल तो हर किसी के पास परमात्मा ने दी है। जो ईंटें खड़ी करता है उसके पास भी ईंटें खड़े करने की स्किल है, उसी को मजदूरी कहा जाता है। यदि हम ईंटें खड़े करने वाले या पैकेट भरने वाले या बोरी उठाने वाले मजदूर को रोज का 800 रुपया नहीं देंगे तो हमें देश माफ नहीं करेगा। नमस्कार।